राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय श्री राम। जय श्री राम भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किशोरी कन्या में। आज हम सभी भगवान राम के जीविका के बारे में, इनकी क्या कथा व क्या इतिहास है, वे सब जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले भक्तों, अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र प्राचीन भारत में अवतरित भगवान हैं। हिंदू धर्म में राम विष्णु के 10वें अवतार में 7वें हैं। राम अवतार नामक ग्रंथ में भगवान राम के विषय में पूर्ण जानकारी दी गई है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। खास तौर पर उत्तर भारत में राम बहुत अधिक पूजनीय हैं। भगवान राम जी का जन्म अयोध्या के राजा के घर में हुआ था। उनकी माता का नाम कौशल्या और पिता का नाम दशरथ था। भगवान राम के 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। भगवान राम जी के गुरु का नाम वशिष्ठ था। उनका विवाह माता सीता के साथ हुआ था। भगवान राम और सीता जी की जोड़ी को आज भी एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। भगवान राम जी के 2 पुत्र थे, लव और कुश। हनुमान भगवान राम के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। गुरुकुल में शिक्षा। श्री राम और उनके तीनों भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने गुरु वशिष्ठ के गुरुकुल में शिक्षा पाई। चारों भाई वेदों में उपनिषदों के बहुत बड़े ज्ञाता बन गए। गुरुकुल में अच्छे मानवीय और सामाजिक गुणों का उनमें संचार हुआ। अपने अच्छे गुणों और ज्ञान प्राप्ति की ललक से वे सभी अपने गुरु जी के प्रिय बन गए। भगवान विष्णु ने क्यों लिया था राम अवतार? हिंदू मान्यता के अनुसार विष्णु जी ने राम अवतार अन्यायी एवं दुष्ट राक्षस राजा रावण को खत्म करने के लिए लिया था। श्री राम अवतार में विष्णु जी ने विश्वपुत्र, भाई, पति और मित्र के गुणों के सामने रखा है। श्री राम जी ने अपने पिता के कहने पर 14 वर्ष का वनवास काटा तथा अपनी मित्रता का संदेश देते हुए बाली की हत्या कर सुग्रीव का राजपाट उन्हें वापस दिलाया। भगवान राम की कथा। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। राम ने मर्यादा के पालन के लिए राज्य मित्र, माता पिता, यहाँ तक कि पत्नी का भी साथ छोड़ा। इनका परिवार आदर्श भारतीय परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राज रघुकुल में जन्मे थे, जिनकी परंपरा प्राण जाए पर वचन ना जाए थी। पिता दशरथ ने सौतेली माता कैकेयी को वचन दिया था उसकी 2 इच्छा वर पूरे करने का। कैकेयी माता ने इन वर के रूप में अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राज और राम जी को 14 वर्ष का वनवास मांगा। पिता के वचन की रक्षा के लिए राम ने खुशी खुशी 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। पत्नी सीता ने आदर्श पत्नी का उदाहरण पेश करते हुए पति के साथ वन जाना पसंद किया। सौतेला भाई लक्ष्मण ने भी भाई का साथ दिया। भरत ने न्याय के लिए माता का आदेश ठुकराया और बड़े भाई राम के पास वन जाकर उनकी चरण पादुका चप्पल ले आए, जिसे राजगद्दी पर रखकर राज्यकाल किया। राम की पत्नी सीता को रावण हरण कर चुरा ले गया। राम ने उस समय की एक जनजाति वानर के लोगों की मदद से सीता माता को ढूंढा। समुद्र में पुल बनाकर
रावण के साथ युद्ध किया, उसे मार गिराया, सीता माता को वापस ले आए। जंगल में राम को हनुमान जैसा दोस्त और भक्त मिला, जिसने राम के सारे कार्य पूर्ण कराए। राम के अयोध्या लौटने पर भरत ने राज्य उनको ही सौंप दिया। राम न्याय प्रिय थे, बहुत अच्छा शासन किया करते थे, इसलिए आज भी अच्छे शासन को राम राज्य की उपमा दी जाती है। हिंदू धर्म के कई त्योहार जैसे दशहरा और दीपावली राम जी की जीवन कथा से जुड़ी हुई है। रामनवमी का महापर्व श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम जी के संदेश। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है कि भगवान राम ने हर काम एक मर्यादा में रहकर किया, फिर चाहे बिना किसी प्रश्न के अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना हो या फिर वन में सीता हरण के बाद रावण का वध करना। रावण की मृत्यु के बाद भी उन्होंने अपने दुश्मन से बैर नहीं रखा, बल्कि अपने भाई को रावण के पास शिक्षा लेने के लिए भेज दिया। भगवान राम का चरित्र हमें माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना सिखाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि श्री तुलसीदास जी ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिनने हिंदू धर्म में एक गौरवी इतिहास प्रदान किया है। भगवान राम अपनी प्रजा को पुत्र पुत्री की भांति प्रेम करते थे। वे अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रामराज की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम ने दिव्य शासन किया है। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया है, उनको जीवन जीने की शिक्षा दी है। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों में राक्षसों दैत्यों के आतंक से बचाया है। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दी। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी जन प्रजापति पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया। यही कारण है कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह से अन्याय जातियों ने राम का साथ दिया। भगवान राम की वापसी। भगवान श्री राम कहते हैं कि पृथ्वी लोक एक ऐसा लोक है जहाँ जो भी आता है उसे एक दिन वापस लौटना ही होता है। ठीक उसी तरह राम जी भी अपने मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप विष्णु रूप धारण कर वैकुंठ धाम की ओर चले गए। भगवान राम के बारे में कई 10 अनसुनी किस्से जो हमें जानना अति आवश्यक है, तो आइए हम सभी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। वनवास के समय भगवान राम 27 साल के ही थे। लव कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने
पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज किया है। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ था, जिनको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाई जाती है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया। इस श्राप से भगवान राम ने उन्हें मुक्ति दिलाई। अर्णय नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश में उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आजाद कराने के रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत भी किया था। वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार मनाया जाता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं है। प्रभु का वास कण कण में है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। हर कोई राम को याद करता है, लेकिन यह कोई नहीं जानता कि असली राम कौन है। एक आदि राम ही है जो अमर है, और केवल वही भक्ति के योग्य हैं, जिनके बारे में भक्त समाज आज तक अनजान है। सूक्ष्म वेद में वाणी, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम दुनिया से न्यारा। वह परम अक्षर पुरुष हैं, जो पृथ्वी पर एक ही तत्वंशी सत्य के रूप में अवतारित हैं। वह अपनी प्यारी आत्माओं को सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करते हैं और उन्हें मुक्त करते हैं। सूक्ष्म वेद अर्थात सर्वशक्तिमान ईश्वर कबीर जी की अमृतवाणी में इसकी विशेष उल्लेख दिए गए हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ में ना होए। प्राणी को जो सुख और शांति केवल सच्चे आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाने से मिलती है, जो एक तत्वंशी संत की भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वह सच्चे मोक्ष मंत्रों को प्रदान करते हैं और कसाई ब्राह्मण काल की जेल से छुड़ा आत्माओं को मोक्ष प्रदान करवाते हैं। यह सुख और शांति भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ में भी नहीं पाई जा सकती। सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान न होने के कारण पूरी दुनिया भगवान राम उर्फ भगवान विष्णु की ही है, जो आत्माओं को जन्म और पूर्ण जन्म के दुष्ट चक्र से मुक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे स्वयं ब्रह्मा काल के जेल में फंसे हुए हैं। यह लेख मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के जीवन का अवलोकन कराया, जिनकी पूजा मासूम भक्त युगों युगों से बड़े श्रद्धा के साथ करते आ रहे हैं। यह मान्यता है कि एक दिव्य पुरुष थे, जबकि महाकाव्य रामायण और अन्य पवित्र शास्त्रों में तथ्य यह स्पष्ट है कि आदि राम को परम शाश्वत स्थान सतलोक के शिखर यानी कि 7वें आसमान में रखते हैं। वे अमर सत्य पुरुष ही केवल पूजा करने के योग्य हैं। वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ हैं। जय श्रीमन नारायण, जय सीताराम, जय सीताराम।